अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राय बाबर अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट्स। आप में से कोई बता सकता है कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? हाथ खड़ा करें। शाबाश। हाँ जी, आप बताएं। हरूफ तहज्जी तो कह दिया है, इसकी तारीफ़ क्या है? क्या होते हैं ये? आप नहीं। शाबाश। आप शाबाश, गुड। इसने अच्छा जवाब दिया है। ये जो आपने अभी बोला कि हम इन्हें हरूफ तहज्जी उर्दू में कहते हैं, और एक बच्चे ने बोला कि इसकी तादाद 26 है, 26 है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। जब आपसे पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी तारीफ बताएंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है। ये जो आप 26 बताया है, या जो उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं, ये इस लफ्ज़ का मानी है और इनकी तादाद है, ना कि इसकी तारीफ है। तारीफ इसकी ये है जो उस बच्चे ने बताया है कि ये वो अलामात का मजमुआ होता है जो किसी भी दुनिया की जुबान को समझने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आपकी मदद करते हैं। इनके बगैर आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। लिहाजा अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसकी तारीफ ये है कि दुनिया की किसी भी जुबान को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए जिन अलामात का मजमुआ हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाबाश। अल्फ़ाबेट्स क्या है? किसी भी जुबान को क्या कर सकते हैं? हम उससे स्पीक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। ठीक है। इन अलामात के इन अलामात का हम जो सहारा लेते हैं किसी भी जुबान को समझने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। बिल्कुल इसी तरह देखिए, अगर आपने अरेबिक सीखनी होती है, अरेबिक सीखने के लिए आपको क्या पढ़ाया जाता है? शुरू में अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं ना अरेबिक जुबान के। इसी तरह से अगर उर्दू से आपने बोलनी है तो उसके अल्फ़ाबेट्स आपको सिखाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने फारसी सीखनी है या कोई और भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके क्या सिखाए जाएंगे? अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाएंगे। अल्फ़ाबेट्स के बगैर आप कभी भी उस जुबान को बेहतर तरीके से सीख नहीं पाएंगे। इसी तरह से अब हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ आते हैं। अंग्रेजी जुबान को सीखने के लिए आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स की तादाद है, जो इस बच्चे ने बताया था, वो कितनी है? 26। शाबाश। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो आपको अल्फ़ाबेट्स की तादाद है वो कितनी है? 26। जो कहां से शुरू होती है? ए से। शाबाश। जो जेड तक जाती है। ठीक है। ये टोटल कितने हैं? 26। क्या है? कितने हैं बेटा? 26। समझ आ गई? अब अगली जो बात हमारे पास है वो है लेटर। लेटर को कहते हैं हर्फ। अक्सर लोग यही समझते हैं, अक्सर बच्चे, अक्सर स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि अल्फ़ाबेट्स और जो लेटर हैं ये एक ही नाम है, जबकि ये एक चीज नहीं है, एक चीज के नाम नहीं है, इनमें थोड़ा सा फर्क है। जो लेटर होता है ये सिर्फ एक सिंबल होती है और एक ही साउंड को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ आ रही है आपको? ये सिर्फ एक लेटर होता, एक कह लें, एक साउंड, एक सिंबल को ये सिर्फ जाहिर करता है ये लेटर। अल्फ़ाबेट्स जो है ये सारी सिंबल्स को, उससे रिलेटेड, जो उस जुबान से रिलेटेड जो सारी सिंबल्स होती हैं उनके मजमूए को जाहिर करता है। जैसे कि अगर आप ए से लेके जेड तक अगर आप इन्हें एक तरतीब के साथ देखेंगे, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, ये एक तरतीब के साथ चलते हैं। एक से स्टार्ट हो गए, ए से स्टार्ट होके
जेड तक, तो ये आपके हो जाएंगे अल्फाबेट्स। अगर आप इन्हें इसमें से अकेला अगर आप ए को देखेंगे तो ये क्या है, लेटर, इसकी अपनी आवाज है, ठीक है, इसकी अपनी अलामत है। इसी तरह से अगर इसके बाद अगर मैं आपको कह दूं एक्स देखें, ठीक है, ये जो एक्स है ये एक लेटर है, ठीक है, इसकी अपनी आवाज भी है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी। तो लिहाजा अगर हम इन्हें अकेला अकेला करके देखेंगे तो वो लेटर है, अगर आप इन्हें इकट्ठा करके देखेंगे तो अल्फाबेट्स हैं। समझ आ गई? अब लेटर्स की जो इकसाम है वो दो तरह की इकसाम है। लेटर्स की कितनी इकसाम है? दो। एक होता है बाय शेप और एक होता है बाय साउंड। एक है बाय शेप और एक है बाय साउंड। बाय शेप के लिहाज से लेटर की भी दो आगे इकसाम आ जाती हैं। एक होता है कैपिटल और एक हमारे पास स्मॉल। एक है कैपिटल और एक है स्मॉल। कैपिटल के अंदर जो है वो अपर केस आता है। अपर केस का मतलब होता है जिनकी शक्ल बड़ी नजर आए, ठीक है, जैसे कि ये ऊपर आपको देखा है, ये कौन सी शक्ल है इसकी? कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? और स्मॉल के अंदर छोटी शक्ल। छोटी शक्ल के आपको पता है कि ए ऐसा होता है, बी ऐसा होता है, सी ऐसे होता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह से बेटा चलते चलते ये जेड तक पहुंच जाते हैं। छोटी, आप इसे पंजाबी में अगर आप याद रखना चाहें बात को तो वो ये है कि जो बड़ी ए बी सी है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगी और जो छोटी ए बी सी है वो स्मॉल लेटर के अंदर आ जाएगी। अब आ जाए बाय साउंड पे। बाय साउंड के लिहाज से भी इसकी दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स है? दो टाइप्स हैं। वाउल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं। समझ आ गई बेटा? यहां तक आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे।